देश का हर परिवार शॉक्ड है बॉस। आप सोचिए, मां फोन करे, मुझे आज किसी ने बताया कि उसकी मां ने फोन किया और बोला कि बेटा तुम्हारी शादी कैसे करेंगे, लड़की ढंग की नहीं मिली। तब आप सोचिए इस खबर का इंपैक्ट क्या है। मां को लग रहा मेरा बेटा हनीमून पे जाएगा तो मरा तो नहीं जाएगा। और आप अपनी पत्नी के साथ सेफ नहीं हैं, पत्नी मार देगी, अपने लोग मारने लग जाएंगे, आदमी क्या करेगा, जिंदा रहेगा क्या करेगा बॉस। इसलिए इस खबर का इंपैक्ट बहुत बड़ा है और इसलिए यह एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है, यह बहुत गंभीर खबर है और इसलिए इस खबर पर बात करना जरूरी है, इसकी एक एक बारीकी को समझना जरूरी है। क्योंकि हमारे आसपास इस तरह की खबरें अचानक से बढ़ गई हैं। कभी कोई पत्नी अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मार देती है और नीले ड्रम में भर के सीमेंट में दबा देती है। चल क्या रहा है बॉस। कभी सोनम रघुवंशी जैसा केस आ जाता है जहां नई नवेली दुल्हन पर ही आरोप लग जाते हैं कि उसने अपने हनीमून पर ही पति को भाड़े के हत्यारों से मरवा दिया। कहीं पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया कि बेंगलुरु में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। चल क्या रहा है भाई, पति सेफ नहीं है क्या इस देश में? रिश्ते सेफ नहीं रह गए हैं क्या? सोनम रघुवंशी पर जो आरोप लगे हैं उसने पूरे देश को दंग करके छोड़ दिया है कि क्या कोई इस तरह का कांड भी कर सकता है। इस केस में गजब गजब के ट्विस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये ऐसे खुलासे हैं जो इस केस में लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर देंगे। पूरा देश पहले से ही इस केस को देखकर दंग है कि एक लड़की जिसकी शादी हुए 10 दिन हुए थे, उसने हनीमून ऐसा प्लान कर लिया कि हनीमून पर ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलवाकर अपने पति का मर्डर करवा दिया। और आज तो और बड़े बड़े खुलासे हो गए जिनके बारे में आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। आज आपको ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा राजा के बेडरूम की, राजा के घर की, और बहुत कुछ है आज पाठशाला के इस चैप्टर में। लेकिन आप देखिए कि इस केस को लेकर कैसे लोगों में गुस्सा है। सोनम ने जिन भाड़े के हत्यारों को पति राजा की हत्या के लिए सुपारी दी थी, उन आरोपियों को जब ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले जाया जा रहा था तो लोगों के गुस्से से बचाने के लिए कैसे पुलिस उनको बचा के ले जा रही है। आप देखिए, पब्लिक का मूड था कि इनको वहीं पे कूच दें, ऐसे बचा के ले जाना पड़ रहा है। ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही सोनम के कहने पर राजा रघुवंशी को मारा। तो आप इनका चेहरा ढका हुआ है, ये देखिए, और इनको पुलिस लेके जा रही है। तो भाई भीड़ थी, भीड़ का बस चलता है तो वहीं कूट देते इन लोगों को। और कुछ लोगों ने लगाए हैं एक दो। इस केस को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं, पुलिस हिरासत में पिछले 24 घंटे में सोनम रघुवंशी के साथ क्या क्या हो रहा है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इस केस के ताजा अपडेट की एक झलक देखिए। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो जिंदा सोनम से बात नहीं करता। कभी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं। सोनम रघुवंशी केस में जैसे जैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे लोग कह रहे हैं कि इस लड़की ने क्या क्या कांड कर डाले। आज सोनम को लेकर जो खुलासा हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 23 मई को फोटोशूट का बहाना करके राजा को सोनम पहाड़ी कोरसा इलाके में लेकर गई थी। यहां प्लान के मुताबिक तीनों सुपारी किलर्स राजा और सोनम से मिले, जिसके बाद सुपारी किलर्स भी सोनम और राजा के साथ पहाड़ी पर पहुंचे। इस दौरान पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते आरोपी थक गए तो उन्होंने राजा की हत्या करने से मना कर दिया, कहा जा रहा है। इसके बाद सोनम ने इन जो किलर्स थे इन्हें 20 लाख रुपए का ऑफर दिया, कहा जा रहा है, और कहा कि मारना तो पड़ेगा ही, मारोगे कैसे नहीं, 20 लाख रुपया दूंगी। इसके बाद सोनम ने राजा के पर्स से निकालकर 15,000 रुपए हत्यारों को दे दिए। आप सोचिए क्या ही महिला है ये, जो आरोप लग रहे हैं इस पर कि मतलब किलर कह रहा है कि मैं नहीं और चढ़ पाऊंगा, मैं नहीं मार पाऊंगा, तो कह रही है 20 लाख रुपया और दूंगी, मारोगे कैसे नहीं तुम। और फिर उसी आदमी अपने पति के पर्स से पैसा निकाल के 15,000 दे रही है हत्यारों को कि मारो इसको। इस दौरान जैसे ही सुनसान जगह पड़ी, सोनम ने कातिलों को ऑर्डर दिया और कहा कि मार दो इसे। इसके बाद एक सुपारी किलर ने राजा के सिर पर पीछे से वार कर दिया, लेकिन राजा उससे भिड़ गया। तभी राजा के सिर के आगे एक और वार किया गया और राजा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद जब कातिल उसे खाई में फेंकने लगे तो सोनम ने इसमें भी हत्यारों की मदद की, कहा जा रहा है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त राजा को खाई में फेंका गया उस वक्त वो जिंदा था। आप सोचिए बॉस, आपने ऐसी कहानी फिल्मों में सुनी होगी कि भाई इस तरीके से किसी को मार दिया बॉयफ्रेंड के साथ मिलके या प्लान करके। लोग शॉक्ड हैं कि क्या ही कैरेक्टर है ये सोनम, जो आरोप लग रहे हैं उसको सुन के, कि मतलब जो कातिल है वो पीछे हट जा रहा है लेकिन करिए नहीं मारना होगा, और फिर लाश उसको नीचे फेंकने में, राजा को खाई में फेंकने में मदद कर रही है। कैसा मजबूत कलेजा होगा। ये बताने के लिए कलेजा नहीं था कि मेरा अफेयर चल रहा है जो आरोप लग रहा है, मारने के लिए कलेजा था। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये खबर देखना हर घर घर के लिए बहुत जरूरी है बॉस, कि आपके घर में चल क्या रहा है, आपकी बेटी आपका बेटा, उनके बीच क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या पक रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है बॉस। पति को खाई में फेंक दिया, बताइए। और बताइए राजा पे क्या बीती होगी। इतना खुश था, उसने देखा होगा अपने आंखों के सामने कि जिस लड़की के लिए, और अभी आपको राजा का कमरा दिखाऊंगा तो आपको और एकदम दिल रोने लगेगा कि वो लड़का कितना प्यार करता था इस लड़की से, और उसने जब देखा होगा मरते मरते कि मुझे नीचे फेंक रही है लड़की, बाप रे बाप क्या बीती होगी उसमें। पति को खाई में फेंकने के बाद सोनम ने राजा के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करके लिखा कि 7 जन्मों का साथ है। सोचिए जिस पति के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई थी, उस पति को लहूलुहान करके खाई में जिंदा फेंक दिया, जिसके कई दिनों बाद राजा की सड़ी गली हालत में लाश मिली। और दिमाग देखिए कि उससे उसी के मोबाइल से पोस्ट कर रही है कि 7 जन्मों का साथ है, ताकि किसी को शक ना हो कि पत्नी ऐसा कर सकती है। शिलोंग में राजा रघुवंशी की बॉडी वी सॉन्ग डोंग वाटरफॉल के पास मिली थी। शिलोंग में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी मौजूद है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस इलाके में पहुंची जिस इलाके में सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई थी। ये वो इलाका है, देखिए बॉस, ये वो जगह है जहां बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। यहां स्थानीय गांव के विवाद के चलते टूरिस्ट लिमिटेड आते हैं। हमारी टीम इस इलाके में पहुंची और वहां ज्यादातर इलाका सुनसान था। सुनसान जंगलों वाले इस इलाके से हमारे सहयोगी गौरव और पूजा की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जो आपको बताएगी, आपको यह अंदाजा करने में मदद देगी कि उस वक्त राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ होगा। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से राजा रघुवंशी इन वादियों को निहार रहा था और वो उम्मीद लगाए बैठा था कि आने वाला उसका वैवाहिक जीवन कैसे होगा, कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। जितने सोशल मीडिया पर वीडियो उसके परिवार के साथ है, उसकी खुशी शायद आसमान पर है कि वो सोनम रघुवंशी से शादी कर रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था कि सोनम रघुवंशी वो एक दुल्हन जिसके मन में एक कातलाना साजिश चल रही है, वो इन्हीं वादियों में हमला करवाकर सुपारी किलर से उसकी लाश को यहाँ पर इस तरीके से लावारिस फेंक कर अपने ही विधवा होने का प्लान रख देगी। राजा के कत्ल में कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ, वो हथियार कहां से मंगवाया गया, इसका भी खुलासा हो गया। सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या डाव से की गई, जो एक बड़े चाकू जैसा हथियार होता है, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको डाव कहते हैं, डाव। इसका इस्तेमाल पूर्वोत्तर के राज्यों में लोग लकड़ी वगैरह काटने के लिए करते हैं, इसलिए वहां यह बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। राजा की हत्या के लिए भी इसी डाव का इस्तेमाल किया गया कहा जा रहा है, और इसको भी ऑनलाइन ही मंगवाया गया था। बताया जा रहा है कि डाव से ही हत्या इसलिए की गई ताकि यह लगे कि राजा की हत्या स्थानीय बदमाशों ने जेवर लूटने के लिए की, क्योंकि भाई फॉरेंसिक जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, तो उसमें जब जांचा जाएगा कि भाई किस तरह का जख्म है, तो भाई डॉक्टर बताएगा कि ये तो डाव का लग रहा है, किसी धारदार बड़े हथियार से हुआ है। अच्छा, ये तो डाव हो सकता है, तो डाव कौन यूज करेगा? तो लोकली आदमी ना यूज करेगा। कोई यहां से जाके मारने वाला डाव लेके जाएगा, ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं। प्लानिंग देख रहे हैं बॉस, दिमाग देख रहे हैं, कितना मतलब नॉर्मल लोग हैं लेकिन एकदम क्रिमिनल से भी 4 कदम आगे जाके सोच रहे हैं। लेकिन यहां भी उसकी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि सोनम और हत्यारों ने जो डाव ऑनलाइन मंगवाया, उसकी बनावट शिलोंग में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डाव से अलग थी। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने बहुत शातिर काम तो किया, लेकिन कैसे एक गलती कर दी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की लाश जिस वसई डोंग इलाके में मिली, उसके पास से ये हथियार मिला। ये देसी हथियार, जिसको मेघालय के इलाके में डॉब बोलते हैं, ये एक तरह की कुल्हाड़ी है। और जब पुलिस ने डेड बॉडी को वहां से अपने कब्जे में लिया, तो ये हथियार मिला। और ये हथियार
मेघालय में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी जो बनावट थी वो दरअसल मेघालय की नहीं थी, वो गुवाहाटी की थी। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि अगर लूटपाट के हिसाब से घटना हुई है तो वहां पर हत्यारों ने मेघालय के हथियार इस्तेमाल किए होते, लेकिन वहां पर तो ये गुवाहाटी की बनी हुई डॉब इस्तेमाल हुई थी। इसकी बनावट लोकल मेड नहीं थी, क्योंकि सोनम रघुवंशी की कोशिश ये थी कि इस पूरे हत्याकांड को लूट की वारदात की तरह दिखाई जाए, लेकिन जहां से ये बरामद हुआ ये दरअसल मेघालय का स्थानीय हथियार उस तरीके से प्रतीत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बनावट में फर्क था। राजा की हत्या के बाद सोनम 17 दिनों तक गायब रही और फिर अचानक शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर में मिली। तो आखिर इतने वक्त तक सोनम कहां थी? अब इसको लेकर भी बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शिलोंग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 23 मई को पति राजा के मर्डर के बाद सोनम तीनों हत्यारों के साथ वापस शिलोंग लौटी। शिलोंग से वो सिलीगुड़ी गई कहा जा रहा है। 25 मई को सिलीगुड़ी से ट्रेन के जरिए वो इंदौर पहुंची थी, यह भी दावा किया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में। सूत्रों के मुताबिक सोनम इंदौर में किराए के कमरे में रुकी थी। प्लानिंग के मुताबिक सोनम इंदौर से यूपी के गाजीपुर पहुंची। शिलोंग पुलिस के मुताबिक राज ने ही सोनम को एक ड्राइवर के जरिए वाराणसी में ड्रॉप किया था, जहां से वो गाजीपुर तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सोनम सरेंडर के लिए गाजीपुर नहीं गई थी, बल्कि वो नेपाल भागने के लिए निकली थी। लेकिन बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के पकड़े जाने के बाद वो टूट गई। उसे लगा कि वो भी अब बच नहीं सकती, इसलिए उसने गाजीपुर में ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सोनम और राज कुशवाहा ने राजा की हत्या के बाद बड़ी चालाकी से आगे की प्लानिंग भी की थी, यह भी दावा किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने दोनों की प्लानिंग फेल कर दी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ऐसी ट्रिक लगाई कि सोनम ने सब कुछ सच सच उगल दिया। दरअसल राजा की हत्या के बाद भी सोनम और राज कुशवाहा के बीच लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी। शिलोंग पुलिस ने दोनों की कॉल रिकॉर्ड के आधार पर ही राज कुशवाहा को 8 जून की रात को गिरफ्तार किया। इसके बाद ही सोनम गाजीपुर में ढाबे पर मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम के मिलने के बाद गाजीपुर में दोनों की वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। सोनम से कहा गया कि राज कुशवाहा ने सब सच बता दिया है। इसके बाद सोनम ने भी पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और राजा के कत्ल करने की बात कबूल कर ली, यह भी दावा किया जा रहा है। सोनम ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि राजा के मर्डर के बाद सोनम और राज लगातार फोन पर टच में थे और आगे की प्लानिंग कर रहे थे। सोनम और राज का प्लान था कि सोनम गाजीपुर में ऐसी हालत में मिलेगी कि उसके साथ लूट हुई है और पति को मार दिया गया है। यही बात सोनम ने ढाबे वाले से कही थी और अब राजा के भाई ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनके मुताबिक राज कुशवाहा यूपी का रहने वाला है। राज ने ही सोनम को गाजीपुर में सरेंडर करने का सुझाव दिया था। गाजीपुर में सोनम राज के घर पर ही रुकी थी। यानी कहा जा रहा है कि पहले प्लान यह था कि सोनम जो है वो फरार हो जाएगी, नेपाल चली जाएगी, लेकिन बाद में जो है जब ये लगने लगा कि और लोग अरेस्ट हो रहे हैं तो राज ने यह सुझाव दिया कि भाई ये गाजीपुर वाला काम करो। और तब तक जब राज अरेस्ट हो गया तो सोनम को भी लगा कि वो पकड़ी जाएगी और उसने ये काम कर दिया। आप सुनिए राजा के भाई को। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे घंटे बात कर रही है, जो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात, 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है। उसी घर रुकी हो गया तो वो कि सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको हम तो ये भी पुलिस से यही मांगते करते हैं तो वहाँ पे जाके सब जांच की जाए ये रुकी कहाँ थी। इधर पुलिस की जांच में सोनम पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उधर सोनम खुद को पीड़ित बता रही। रविवार को जब सोनम गाजीपुर के ढाबे पर मिली तो थोड़ी बदहवास से दिख रही थी, लेकिन अब सोनम की जो ताजा तस्वीरें आई हैं उसमें सोनम की बॉडी लैंग्वेज अलग है। जैसे ये वीडियो देखिए, ये पटना के फुलवारी शरीफ थाने का वीडियो है। वीडियो में सोनम का चेहरा ढका हुआ है। पुलिस स्टेशन में सोनम की बॉडी लैंग्वेज काफी डिफेंसिव लग रही। उसने चेहरा नीचे लटकाया हुआ है, किसी से आंख मिलाने से भी बचती नजर आई। थाने में ही सोनम का एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में सोनम थाने के अंदर ही एक डेस्क पर सोती हुई नजर आ रही है। पुलिस हिरासत में सोनम के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनम ज्यादा कुछ खा पी भी नहीं रही है। सोनम किसी से बात भी नहीं कर रही है। सोनम को गाजीपुर से पटना लेकर आए ड्राइवर ने बताया कि वो पूरी रात चुपचाप जागती रही। सोनम ने सिरदर्द की शिकायत की, वो लगातार पानी मांग रही थी। पुलिस की हिरासत में सोनम का एक और वीडियो आया है। यह वीडियो पटना एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर सोनम सामान्य तरीके से खड़ी है, उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ है।
एयरपोर्ट पर उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सामान्य दिखी। मेघालय पुलिस की टीम सोनम को पटना से कोलकाता और कोलकाता से गुवाहाटी ले जाएगी। गुवाहाटी से फिर आगे उसे शिलोंग ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट पर जब सोनम से सवाल किया गया तो वो चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। इस तरीके के काट क्यों किए सोनम का जो सच सामने आ रहा है उससे सबसे ज्यादा सदमे में राजा रघुवंशी का परिवार है। इंदौर के रघुवंशी परिवार ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी नई बहू ही उनका बेटा छीन लेगी, घर बर्बाद कर देगी। रघुवंशी परिवार तो सोनम के परिवार में आने से बहुत खुश था। शादी के बाद सोनम का बढ़िया स्वागत हुआ था। राजा और सोनम के बेडरूम को बढ़िया तरीके से सजाया गया था। आप ये जो बेडरूम में सजावट देख रहे हैं, ये शादी के दिन की सजावट बताई जा रही है। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट बताती कि राजा सोनम से कितना प्यार करने लगा था। राजा के परिवार ने कैसे सोनम के लिए खास तैयारियां की थी। एक बार आप तस्वीरें देखिए भाई, आई लव यू लिखा हुआ है उसने सोनम के लिए बलून से दीवार पर। पूरी छत जो है वो बलून से ढकी हुई है। अब तो कई दिन हो गए तो उसमें से हवा निकल गई। एक बार ये रिपोर्ट देखिए कि राजा कितना प्यार करता था सोनम से। उसके कमरे की तस्वीरें देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि राजा रघुवंशी के घर में सोनम से जुड़ी और कौन कौन सी चीजें अभी भी मौजूद हैं। ये राजा और सोनम का वो कमरा है जहां पर शादी के बाद ये दोनों कपल जो है एक साथ रहते थे। बाकायदा इस पूरे कमरे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नवविवाहित जो जोड़े का कमरा होता है जिसे सजाया जाता है, कुछ उसी तरीके से इसे अभी भी सजाया गया है। और साफ तौर पर अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से घर की नई बहू का स्वागत जो है वो करने की तैयारी पूरे परिवार द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे छतों पर जो है लाल रंग के जो गुब्बारे हैं ये लगाया गया है साफ तौर पर, और वो इसलिए लगाया गया है कि एक मैसेज जो है वो अपनी बहू को लेकर दिया जा सके कि वो कितना उससे प्यार करते हैं। जब सोनम शादी करके पहली बार राजा के घर आई तो पूरे रीति रिवाज से सोनम का गृह प्रवेश हुआ। रीति रिवाज के मुताबिक राजा के घर में सोनम के हल्दी वाले हाथ दीवार पर आज भी छपे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये सोनम के हाथ है। उस समय हल्दी लगी थी। आज कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि सोनम के इन्हीं हाथों में खून से सने हैं, वो हाथ राजा के खून से सने जिन पे कभी हल्दी लगी। शादी में मिले गिफ्ट, शादी में पहनी राजा की जूती, सब कुछ जैसा का तैसा वहां मौजूद है। राजा रघुवंशी के घर से एक और रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं पूछताछ में क्या पता चल रहा है। लेकिन ये मैं एक तस्वीर आपको दिखाती चलूं कि देखेंगे आप कि जब घर में नई बहू आती है, नया जोड़ा आता है, तो बहू के हाथ का जो छापा होता है घर की लक्ष्मी के तौर पर, उसे मार्क कराया जाता है। देखिए श्री गणेश जो हैं उनकी यहाँ पर आराधना की गई जब दोनों ही नवविवाहित जोड़े घर में आए। घर के जितने कोने हैं, ये एक दीवार हो गई, या इसके बाद ये जो तीसरी दीवार भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही चारों तरफ जो घर है वहां पर इसकी जो हाथ के छापे होते हैं सोनम के वो हैं। और ये देखिए चीजें अभी भी ऐसी की वैसी हैं। आप देखेंगे कि ये जो जूती है, ये जो मोजड़ी है, ये आप देख पाएंगे कि ये दुल्हे राजा बने राजा रघुवंशी की है, और साफ तौर पर घर और कमरा जैसे का तैसा बना हुआ है। राजा के घर से सोनम के सामान या उसके जुड़ी निशानियों को इसलिए भी नहीं हटाया गया है क्योंकि ये भी इस केस में अहम सबूत हो सकते हैं। शायद इन सबूतों की ही तलाश में आज क्राइम ब्रांच की टीम राजा रघुवंशी के घर गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने परिवार से कुछ देर बात की और फिर वहां से निकल गई। राजा के परिवार को तो अंदाजा ही नहीं था कि जिस सोनम से वो अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं वो सोनम तो उनके बेटे को ही छीन लेगी। आज राजा के पिता अशोक रघुवंशी सामने आए। उन्होंने राजा और सोनम की शादी को लेकर जो बातें बताई, उसका मतलब यही निकलता है कि राजा के परिवार वाले अगले साल शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनम के परिवार वाले शादी करने की हड़बड़ी में थे और इसी साल शादी करने के लिए कह रहे। शादी के लिए कुंडली भी राजा के परिवार ने नहीं मिलवाई थी। कुंडली भी सोनम के परिवार ने अपने ही पंडित से मिलवा ली थी। रिश्ता तय करने से लेकर शादी होने तक और 4 दिन सोनम के ससुराल में रहने के बाद तक की भी किसी को कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने इस शादी को लेकर क्या कहा, एक बार वो सुनिए, क्योंकि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सोनम के पिता से मिलकर इस रिश्ते की बातचीत की थी और जिसके बाद शादी हुई।
हमने बताया कि हमारा लड़का मांग ली है। उन्होंने बोला हमारी लड़की मांग ली है। अच्छा। वो रघुवंशी पुस्तक में फिर नहीं आके बात चली। ठीक। उसके बाद फिर शादी बोले, हमने बोला अगले साल करेंगे। बोले शादी अगले साल शादी नहीं है, इसी अपने को इसमें करना पड़ेगा। किसने कहा था? अब आप क्या चाहते हैं? लड़के वालों ने बोले इसके बाद फिर शादी भी अगले साल होगी, इसके बाद फिर अपन तब तक लेट हो जाएंगे। वास्ते फिर नहीं आई। फिर राजा को बोला कि फ़ोन लगा के टिकट तो पहले से बुक करा लियो कि घूमने के भाई बच्चे हैं, टिकट बुक करा लेते अपन घूमने चलेंगे। बोला कहाँ? बोला अच्छी जगह चलेंगे अपन। और मेरे से बच्चा मिला भी नहीं है, वो चला गया परिवार। वो उधर से चली गई, उसके घर से राजा को एयरपोर्ट बुला लिया। हाँ। अच्छा, ये कि ज्योतिष ने तो मना किया था कहीं बाहर जाने का कि अभी। हाँ, सवा में तो जाते ही नहीं है। पंडित ने कैसे, मतलब उनकी कुंडली मिलाई कैसे, क्या हुआ? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरा तो पंडित था नहीं कोई। मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कहाँ को पैसा खर्च करो, यूँ बोला। अच्छा, दोनों की राजी मर्जी से शादी? हाँ, राजी मर्जी से शादी हुई। अच्छा, सोनम ने भी पसंद किया था राजा? हाँ, राजा ने पसंद किया, लड़की ने पसंद किया। सोनम ने अपने कातिल इरादों के बारे में राजा रघुवंशी के परिवार को जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। राजा और उसका परिवार तो इस शादी को लेकर काफी खुश था। सबसे ज्यादा खुश तो राजा रघुवंशी था। राजा रघुवंशी के शादी के कुछ और वीडियो आए हैं जिसमें राजा अपने परिवार के साथ खूब मस्ती करता दिख रहा है। जैसे ये वीडियो देखिए, और राजा और उसकी बहन दोनों शादी को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। शादी से पहले तैयारियों से लेकर शादी तक की रील बनाई जा रही थी। एक और वीडियो देखिए, इसमें राजा रघुवंशी घोड़ी पर बैठा हुआ है और अपने दोस्तों के साथ रील बनवा रहा था। यानी राजा बहुत खुश था। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये एक सामान्य मर्डर केस नहीं है, सिर्फ ये रिश्तों के मर्डर का सबसे बदनुमा चेहरा है, सबसे घिनौना चेहरा है कि आप किसी से शादी कर रहे हैं और उसको हनीमून पे ले जाके मार दे रहे हैं। ये आरोप लग रहा है। किस पे विश्वास करेगा आदमी भाई, अगर दुनिया ऐसी हो जाएगी कि पत्नी के साथ भी आप घूमने जाएं तो दिमाग में चलेगी, मार तो नहीं देगी। राजा की मां उषा रघुवंशी भी यही कह रही कि परिवार तो इतना खुश था कि इन बातों पे उनका ध्यान ही नहीं गया कि कैसे सोनम अंदर ही अंदर साजिश रच रही। अब जब वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अरे बॉस, ये तो कड़ियां जुड़ रही हैं। सुनिए राजा की मां ने सोनम के बारे में क्या नया खुलासा किया है। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे? अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियों की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था, बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी इतनी, लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे। कल तक राजा के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल था कि सोनम भी राजा की हत्या में शामिल थी, लेकिन अब जैसे जैसे जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं, राजा के परिवार का सोनम पर शक भी यकीन में बदल गया। कल तक राजा का परिवार सोनम को लेकर अगर मगर कर रहा था, लेकिन अब राजा की मां साफ कह रही है कि सोनम ने ही उसके बेटे को मरवा दिया। सुनिए राजा की मां का लेटेस्ट बयान। पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि सोनम नहीं करा, जो कुछ करा वो सोनम नहीं करवाया। उसकी साजिश थी, उसने मिलकर मेरे चोरों को मरवा दिया। सोनम से भी क्या दुश्मनी थी, वो तो उसका पति थे ना, उसको तो उसको बचाना चाहिए था ना, कि मारते हुए देखना चाहिए था। मेरा सवाल यही उठ रहा कि सोनम मारते हुए कैसे देख सकती, तो फिर उसने देखा क्यों? इसमें किसकी शादी से भी सोनम की नहीं है। सोनम को लेकर अब राजा के परिवार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजा के परिवार से शादी में इस्तेमाल सोनम के पोस्टर फाड़ दिए हैं। पोस्टर में राजा और सोनम की तस्वीर थी, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सोनम के पोस्टर पर कचरा फेंका गया, सोनम की तस्वीर पर चप्पलें मारी गई। यह सब करने के बाद सोनम के पोस्टर को आग लगा दी। राजा रघुवंशी का परिवार अब सिर्फ सोनम को ही दोषी नहीं मान रहा, बल्कि उसके परिवार पर भी सवाल उठा रहा है। राजा के भाई विपिन ने आरोप लगाया है कि सोनम ने पहले ही राजा से शादी से इनकार कर दिया था और सोनम ने यह बात अपनी मां को बताई थी। विपिन का दावा है कि सोनम ने अपनी मां को चेतावनी भी दी थी कि अगर उसकी शादी राज कुशवाहा से नहीं कराई गई, जिससे भी शादी कराओगी, अंजाम बहुत बुरा होगा। विपिन ने आरोप लगाया कि सारी बातें सोनम ने अपनी मां को बताई होंगी।
मां से सारी बातें छिपाते हुए मां ने सारी बातें छिपाई और शादी करवा दी। अब राजा का परिवार सोनम के परिवार को भी आरोपी बनाने की मांग कर रहा है। सोनम ने अपने परिवार को जो धमकी दी थी वही बाद में हुआ भी। राजा का जो हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा कि कैसे हनीमून पर पत्नी को लेकर गए पति की हत्या कर दी गई। ऐसा केस तो कभी किसी ने देखा सुना नहीं था। आप ये भी देखिए कि जिस राज के साथ सोनम के अफेयर की बात चल रही है, उस राज ने आखिर तक किसी को शक नहीं जाहिर होने दिया। जिस दिन राजा की डेड बॉडी इंदौर उसके घर आई थी, उस दिन राज कुशवाहा भी सोनम के परिवार के साथ राजा के घर पहुंचा था। कल हमसे पाठशाला में बात करते हुए राजा की मां ने यह बात बताई थी और अब उसका वीडियो भी आ गया उस दिन का। इसमें आपको यह लड़का दिख रहा है, यह भाई सोनम के पिता को सहारा देता हुआ चल रहा, यही लड़का राज कुशवाहा है। और आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो राजा की मौत से कितना दुखी है। इस वीडियो में सोनम के पिता को जो दूसरा लड़का सहारा दे रहा है वो राजा का फ्रेंड अभिषेक है, जिससे टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की। सुनिए उसने क्या बताया। उसकी पूरी कोशिश थी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना, सभी लोगों की आंखों में धूल झोंकना, और वो लेकर आया था उसके मम्मी पापा को, सोनम के मम्मी पापा को वो खुद लेकर आया था यहाँ पे। और जब उसके पापा चलने की हालत में नहीं थे तो हम दोनों ने उनको डर था, बट ये नहीं जान पाए थे हम कि कुछ ये भी हो सकता है। अच्छा, आपको डाउट था कि इस तरह कुछ डरा हुआ सा लग रहा है? डरा हुआ तो था ही सही ना वो, क्योंकि उनके यहाँ काम करता था। हो सकता है कि अब सर थे उसके, वो तो हो सकता है कि शायद डरता हो उनसे, पर उसके चेहरे पे अभी जो वीडियो देखी अपन ने, उसके चेहरे पे एक डर अलग ही झलक रहा है। राजा के परिवार को अब पक्का यकीन होने लगा है कि राज और सोनम ने मिलकर राजा के मर्डर को प्लान किया था। पुलिस ने भी राज और सोनम की प्रेम कहानी का खुलासा किया है, लेकिन अब राज के परिवार वालों ने नया सस्पेंस क्रिएट कर दिया। अब राज का परिवार सामने आया है, जिनका दावा है कि सोनम को राज दीदी दीदी बोलता था। सोनम भी राज को भैया कहकर बुलाती थी। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे हो सकते हैं, परिवार पूछ रहा है। टीवी पर न्यूज देखने के बाद राज को हत्या का पता चला था, यह भी उस राज का परिवार दावा कर रहा है। यानी राज कुशवाहा के परिवार का दावा है कि राज तो सोनम को बहन मानता था, सोनम राज को भाई मानती थी। वो आशिक कैसे हो सकता है? राज और सोनम के बीच कोई चक्कर ही नहीं चल रहा था, यह राज के परिवार का दावा है। सुनिए एक बार। नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। अब ये कहानी में एक नया ट्विस्ट है। राज का परिवार कह रहा है कि भाई वो तो दीदी भैया थे। पुलिस कह रही है कि भाई ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, इसी चक्कर में कांड हो गया। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अभी कहानी में आया ही नहीं है। राज कुशवाहा की बहन के इस बयान ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राज कुशवाहा सिर्फ मोहरा तो नहीं है? क्या राजा की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है क्या? क्या सोनम की जिंदगी में कोई और भी था क्या? क्योंकि राज की बहन ही नहीं, राज की मां का भी आरोप है कि उनका बेटा तो छोटा बच्चा है जिसे फंसाया गया है। सुनिए राज की मां को। तब मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया। सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। राज की मां और बहन दोनों का आरोप है कि राज को फंसाया गया, लेकिन पुलिस की जांच में राज और सोनम की मिलीभगत से जुड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब सोनम और राज के चैट से भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम राजा से शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड राज के साथ व्हाट्सएप चैट करती थी। सोनम ने राज को मैसेज किया था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सोनम ने राज से मैसेज में कहा था कि उसे अपने पति का करीब आना पसंद नहीं है। सोनम ने राज से कहा कि राजा का कत्ल करने के बाद वो विधवा हो जाएगी और फिर उससे शादी कर लेगी। ये भी कुछ सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि इस तरह की चैट्स मिली है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर अपने पति को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। हालांकि ये खबरें अभी सोर्सेज के हवाले से, और बहुत सारी जानकारियां जो आ रही है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। इसलिए पुलिस की पूरी जांच हो जाने का इंतजार करना होगा। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने पति को मारने की प्लानिंग तो शादी के बाद की थी, लेकिन क्या शादी से पहले ही सोनम तय कर चुकी थी कि वो राजा की हत्या करके राज से शादी करेगी? क्योंकि अब ऐसी थ्योरी भी चल रही है
कि क्या सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए अपने पति राजा की हत्या करवाई, जिससे मंगल दोष मिटने के बाद सोनम राज कुशवाहा से दूसरी शादी कर सके, क्योंकि मान्यताएं ऐसी हैं कि मांगलिक व्यक्ति की शादी गैर मांगलिक से करने पर जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में आम धारणा यह है कि मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए या फिर मांगलिक दोष हटाने के लिए कोई उपाय करना होगा। जैसे सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे और इसी वजह से दोनों की शादी भी दोनों के परिवार वालों ने करवाई थी। लेकिन अगर सोनम की शादी राजा से ना होकर राज से होती तो उसके लिए सोनम का मांगलिक दोष हटवाना पड़ता। मांगलिक दोष हटवाने के दूसरे उपाय होते हैं, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मांगलिक दोष हटाने के लिए सोनम ने राजा को ही रास्ते से हटा दिया।